वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग वर्बल सीरीज पढ़ने वाले हैं। वर्बल सीरीज का ये थ्योरी पार्ट है, जिससे इससे पहले हम लोग पार्ट 1 इसका कर चुके हैं और जिसके अंदर हमने नंबर सीरीज, जो इसका टाइप फर्स्ट था, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को किया था। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 के क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. So, the next one is 14.2, that is type 2 letter series. तो टाइप फर्स्ट हम लोग नंबर सीरीज को कर चुके हैं और अब हम लोग टाइप 2 सीरीज, जो कि लेटर सीरीज से रिलेटेड है, इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले टाइप 2 लेटर सीरीज के अंदर है क्या? लेटर सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स taken from English alphabet, and such sequence follow a certain logic pattern. In letter series, certain logical pattern means that every next element of the series is obtained according to the certain change. अब लेटर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज से नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ लेटर से रिलेटेड होगा। जो भी चल रहा होगा वो लेटर से रिलेटेड होगा। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर जो भी ए से लेकर के जेड तक के जो भी हमारे 26 अल्फाबेट्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं को कुछ लॉजिकल पैटर्न के आधार पे यहां पर पेश किया जा रहा है। तो इसके अंदर आपको लेटर्स को ध्यान से देखना है, उसके डिफरेंसेस को देखना है, उनके ऑपोजिट्स को देखना है, उनके प्लेस वैल्यूज को देखना है और इस जो भी लॉजिक इसके पीछे दिया हुआ है उस पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चंस को करना है, या जो भी ब्लैंक्स पूछे गए हैं वहां पर उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। In this series, candidates are required to find out the next letter or group of letters in the series or the missing letter in the series. To solve the problem of this kind, candidates are required to find the rules followed in the series and determine the pattern of the series. यहाँ पे सीरीज के पैटर्न को आपको समझना होगा कि किस तरीके से उस रूल को समझना होगा, कैसे इन क्वेश्चंस को किया जा रहा है। नाउ द फर्स्ट वन इज 14.2.1, दैट इज एडिशन सीरीज। सबसे पहले यहां पर बताई जा रही है एडिशन सीरीज। इन सच सीरीज एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सर्टेन डिजिट नंबर either same or different to the corresponding position of previous letter given in particular series. अब होता क्या है कि इसके अंदर आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना होता है एडिंग सर्टेन डिजिट या फिर नंबर्स को। Either it is the same or a different to the corresponding position or a previous letter given in a particular series, एक सीरीज के माध्यम से। Now look into the example number 33, 32 एग्जाम्पल तक हम लोगों ने कर लिए थे नंबर सीरीज में। अब यहां से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। Find the letter in the place of question mark in the series given below. The letters is J, M, P, question mark, V and then Y. ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना है और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आंसर करना है। सॉल्यूशन। Now look into the solution of this question. Option D is correct answer. The pattern of the series is as follows. तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पैटर्न दिया है, जैसे J में +3 किया तो M आया, M में +3 किया तो P आया, P में +3 किया तो S आया और S में +3 किया तो V और V में +3 किया तो Y। तो यहाँ पर एडिशन होता हुआ जा रहा है लेटर्स के अंदर +3 का। देन वी विल गेट S एज ए रिजल्टेंट और आंसर। सो रिक्वायर्ड लेटर हो गया S, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर 34। What comes in the place of question mark in the series given below? The letters is C, E, I, K, O, Q, and then after question mark, the options is R, S, T, and then U.
Now, look into the solution of this question. Option D is correct answer. The pattern of the series is as follows. Just like that. सबसे पहले C में +2 किया तो 4 आया, +2 किया तो E आया, E में +4 किया तो I आया, I में +2 किया तो K में +4 किया तो O में +2 किया तो Q और Q में +4 किया तो U। तो यहाँ पर 2 4 2 4 2 4 ऐड होता हुआ जा रहा है और U मिल रहा है एज ए रिजल्टेंट के तौर पे। सो डी ऑप्शन। सो रिक्वायर्ड लेटर यहां पर बनता है U। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 35। What comes in the place of question mark in the series given below? Now the letters is AB, GH, MN, ST and then question mark. Options is YZ, VW, UV, XY. Now look into the solution of this question. Option A is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से, जैसे A के अंदर +1 किया तो B में +5 किया तो G आ गया, फिर G में +1 किया तो H आ गया, H में +5 किया तो M आ गया, M में +1 किया तो N आ गया, N में +5 किया तो S आ गया, S में +1 किया तो T, T में +5 किया तो Y और Y में +1 किया तो Z। इस तरीके से यहाँ पर +5 और +1 का सीक्वेंस चलता हुआ जा रहा है। दैट मीन्स YZ इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। So the required letters is YZ. That means A option is correct answer. Now, moving to the next type, 14.2.2, that is subtraction series. In such series, every next term is obtained by subtracting certain digit numbers, either same or different from its previous letter या फिर term. यहां पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन सीरीज के अंदर नेक्स्ट जो भी आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, वहां पर कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होता हुआ जा रहा होगा, लेटर्स को माइनस करते हुए जा रहे हैं, ये चीज है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 36। Which letter will replace the question mark in the following series? The series is X, V, T, R, P and then question mark. Options is N, O, M and then L. Now look into the solution of this question. Option A is correct answer. The pattern of the series is as follows. Now look into the सीरीज, जैसे x से v था तो सबसे पहले यहां पर -2 हुआ, v में से 2 गया तो t आया, t में -2 किया तो r आया, r में -2 किया तो p आया और p में से -2 किया तो n आया। इस तरीके से ये -2 होता हुआ जा रहा है। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। सो द रिक्वायर्ड लेटर इज n, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 37। What comes in the place of question mark in the following series? The series is Z, X, U, Q, L, and after that question mark. Options is F, E, G, H. Now look into the solution of this question. Option A is correct answer. The pattern of the series is as follows. Z से X है तो सबसे पहले यहां पर क्या हुआ, -2 हुआ, फिर x में से 3 माइनस किया तो u आया, u में से 4 माइनस किया तो q आया, q में से 5 माइनस किया तो l और l में से 6 माइनस किया, सो वी विल गेट f। तो 2 3 4 5 6 माइनस होता हुआ जा रहा है, सो f इज द रिजल्टेंट लेटर। सो रिक्वायर्ड लेटर हो गया f, सो a ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जांपल नंबर 38। Which letter will replace the question mark in the following series? So the first one is WYV, after that question mark, IKH and BDA. The options is OPR, ROP, PRO and then OQN. Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the series is as follows. पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है, इसे W में से 7 माइनस किया तो P आया,
P में से 7 माइनस किया तो I में से 7 माइनस किया तो B, Y में से 7 माइनस किया तो R में से 7 माइनस किया तो K में से 7 माइनस किया तो D, V में से 7 माइनस किया तो O में से 7 माइनस किया तो H और H में से 7 माइनस किया तो A। तो यहां पर ये क्या बन रहा है? PRO, दैट मीन्स C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। PRO इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। सो रिक्वायर्ड लेटर क्या बन रहा है? PRO बन रहा है इसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.2.3, दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज। एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज आ रही है। In such series, addition and subtraction or subtraction addition take place alternatively to obtain the terms of the series. सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन या फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन का यहां पर सहारा लिया गया है। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 39। व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? Now the letters is A, Z, C, X and then E. After that question mark, the options is U, W, V and then Y. Solution. C option is correct answer. The pattern of the series is as follows. Now look into the pattern of the question. A में अगर मैं +2 कर रहा हूं तो C आ रहा है, C में +2 कर रहा हूं तो फिर E आ रहा है। ये ऑल्टरनेट में हो गया। आफ्टर दैट Z में से -2 किया तो X और X में से -2 किया तो V। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन V जो है वो इसके लिए बिल्कुल सही है। सो द रिक्वायर्ड लेटर इज V, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट नाउ एग्जांपल नंबर 40। इन द बिलो सीरीज आइडेंटिफाई विच कैन कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपको देखना है यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। लेटर्स दिए गए थे DX, FU, HR, JO, LL एंड देन क्वेश्चन मार्क। The options is GJ, NE, NI and then MN. Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the series is as follows. तो सबसे पहले क्या है, D में 2 जोड़ा तो F आया, F में 2 जोड़ा H आया, H में 2 जोड़ा J आया, J में 2 जोड़ा L आया। अब L में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। इधर क्या हो रहा है? नेक्स्ट में x में से 3 माइनस किया तो u, u में से 3 माइनस किया तो r, r में से 3 माइनस किया तो o, o में से 3 माइनस किया तो l और l में से 3 माइनस करेंगे तो i। तो ni होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सो ni रिक्वायर्ड लेटर जो है वो ni है, दैट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.2.4, दैट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज। Such series have two or more interwoven series. In other words, we can say that a single series is formed with the combination of more than one series. एक सीरीज सिंगल सीरीज यहां पर बनाने के लिए कॉम्बिनेशन का यूज किया जाएगा एक से ज्यादा सीरीज का, या दो सीरीज का मिश्रण आप यहां पर कह सकते हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज कहा गया है। नाउ look into the example of this question. Example number 41. Replace the question mark in the series given below. The series is DMF KHIJGL and after that question mark. Options is E, O, F and then G. Now look into the solution of this question. This series has two parts. In first part, every next term is obtained by subtracting 2 from the corresponding position of its previous letter. While in second part, every next term is obtained by adding 2 to the corresponding position of its previous term letter. कुछ इस तरीके से हो क्या रहा है कि पहले पार्ट के अंदर इसमें ये देखा गया कि सभी के अंदर प्लस, जैसे डी में 2 जोड़ा तो एफ आया, एफ में +2 किया तो एच आया, एच में +2 किया तो जे, अब जे में +2 करेंगे तो यहां पर एल आ गया। तो एक तो ये हो गया। इधर क्या है, एम में से 2 माइनस किया तो के में से 2 गया तो आई, आई में से 2 गया तो जी और जी में से 2 गया तो ई।
तो यहां पर इस तरीके से ई जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू होगी, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो रिक्वायर्ड लेटर यहां पर ई हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑल्टरनेट में काम हो रहा है, फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑल्टरनेट हो रहा है और फिर जो सेकंड पार्ट आपने देखा उसके अंदर भी ऑल्टरनेट में होता हुआ जा रहा है, एक में -2 और देन आफ्टर एक में +2। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 42। Replace the question mark in the series given below. Now the letters is AZ, BY, CX, DW, and after that question mark. Options is HS, GH, EV, and then FU. Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से है, जैसे ए में एक जोड़ा तो बी आया, बी में एक जोड़ा तो सी आया, सी में एक जोड़ा तो डी आया और डी में एक जोड़ा तो ई आया। आफ्टर दैट एक सीरीज दूसरी तरीके से चल रही है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। Z में से -1 किया तो Y, Y में से -1 किया तो X, X में से -1 किया तो W एंड W में से -1 किया तो V। तो EV ये इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सो ईवी इसका रिक्वायर्ड लेटर है। अब आप यहां पर एक तरीका इसमें और भी था, जैसे सबके फर्स्ट लेटर को अगर आप चेक करें ए बी सी डी, तो नेक्स्ट में ई आना ही चाहिए और बाकी सब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, तो ई का अपोजिट वी। तो इस तरीके से भी ये एक दूसरा पैटर्न है, दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। Now, next one is 14.2.5, that is reverse order repetition series. अब reverse order repetition series के अंदर क्या है? In such series, first part is written in reverse order in the second part of the series and this process may be repeated further. तो यहां पर क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है सेकेंड पार्ट ऑफ द सीरीज के, और इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। Now, look into the example, example number 43. What comes in the place of question mark in the series given below? The series is D, E, G, J, N, Q, S, and after that question mark. Options is T, R, S, and then U. Now, look into the solution of this question. Option A is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से देखिए, डी में एक जोड़ा तो ई आया, ई में दो जोड़ा तो जी आया, जी में 3 ऐड किया तो जे आया, जे में 4 ऐड किया तो एन आया, एन में फिर 3 ऐड किया तो क्यू आया, क्यू में +2 किया तो एस आया और फिर एस में +1 किया तो टी आया। तो बेसिकली ये क्या हुआ है, यहाँ पर था 1 2 3 और यहाँ पर हो गया है 3 2 1, यही रिवर्स ऑर्डर में किया गया है। इसका रिलेशन कुछ यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है, ये रहा है सेंटर में बीच में इस तरीके से, इसीलिए इसको रिवर्स ऑर्डर या फिर रिपीटेशन सीरीज का नाम दिया गया है। दैट्स व्हाई जो रिक्वायर्ड लेटर है वो यहां पर क्या हो जाता है, टी हो जाता है। तो ए ऑप्शन टी जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.2.6, दैट इज सीरीज हैविंग सेम ग्रुप ऑफ लेटर्स एज इट्स एलिमेंट्स। In such series, each element consists of a group of same letters instead of a single letter that follows certain pattern. तो इस सीरीज के अंदर क्या होता है, सीरीज हैविंग सेम ग्रुप ऑफ लेटर्स, सेम ग्रुप ऑफ लेटर्स देखने को मिलते हैं एज इट्स एलिमेंट्स। इन सच सीरीज ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप में होते हैं लेटर्स। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 44. What comes in the place of question mark in the series given below? The letters is BCD, BDC, CBD, question mark, and after that DCB. Now look into the options CDB, CCD, CDE, and after that DCB. Now look into the solution of this question. Option A is correct answer.
In every next term, the last letter is the first letter of its previous term. Middle letter is the last letter of its previous term. And first letter is the middle letter of its previous term. तो इस तरीके से यहां पर ये लॉजिक फाइंड आउट किया गया है। कुछ इस तरीके से, जैसे बी वहीं का वहीं है, डी और सी ने अपनी आपस में जगह चेंज कर ली और इस बीडीसी को यहां पर मेंशन किया गया है। सीबीडी के अंदर भी यही हुआ, बी और डी ने अपनी जगह चेंज कर ली है, आपस में इंटरचेंज कर ली है, सी वहीं का वहीं रहा है, तो यहां पर आ गया सीडीबी। आफ्टर दैट नेक्स्ट में क्या हुआ है, फिर दोबारा से वही कि सी अपनी जगह पर रहेगा और ये अपनी आपस में जगह इंटरचेंज कर लेगा। तो हमें तो सिर्फ यहीं से मतलब था, तो इसीलिए ये यहां पर होता हुआ जा रहा है। दैट मीन्स इसके लिए सी डी बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन जो इसके लिए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी डी बी ये चीज है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.2.7 दैट इज फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब इसके अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी सीरीज आई है। इन सच सीरीज फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अ लेटर increases decreases in every next element। फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट लेटर के अंदर कुछ इंक्रीज या कुछ डिक्रीज होगा एवरी एलिमेंट के अंदर। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 45। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर दिया गया था बी डी एफ एच जे एल एन, नेक्स्ट था ए सी ई जी आई के एम, आफ्टर दैट बी डी एफ एच जे एल, आफ्टर दैट ए सी ई जी आई के, फिर है बी डी एफ एच जे एंड देन क्वेश्चन मार्क सी ई जी आई। द ऑप्शंस इज बी एल ए एंड देन एफ। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द पैटर्न ऑफ द सीरीज इज एज फॉलोज। Letter in the given series is decreases by 1 in the next set। हर एक लेटर के अंदर जब हम लोग नेक्स्ट सीरीज के अंदर आ रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है एक नंबर इन द नेक्स्ट सेट। हैंस नेक्स्ट मिसिंग टर्म वुड बी ए। तो नेक्स्ट टर्म इसके अंदर ए होना चाहिए। सो रिक्वायर्ड टर्म ए। अब वो कैसे हो रहा है जरा ये समझिए। जैसे आप यहां पर थे तो आपने सबसे पहले यहां पर देखा बी था, फिर यहां ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर यहां ए हुआ, तो बी है तो देन नेक्स्ट अगेन फिर दोबारा से ए ही होना चाहिए। इधर आए तो डी था, फिर सी हुआ, फिर डी हुआ, फिर सी हुआ, फिर डी था तो नेक्स्ट में फिर से सी हुआ। तो वही लेटर्स को एक बार रिपीट मोड पर डाला जा रहा है। एफ है, ई हुआ, एफ ई एफ, देन फिर दोबारा से ई। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलता हुआ जा रहा है। दैट मीन्स सी ऑप्शन जो है इसके लिए ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी सीरीज एग्जांपल इज 46। व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। यहां पर सीरीज दी गई थी नेचुरल, फिर दी गई है नेचुरा, फिर दी गई है एटुरा एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस इज ए टी यू आर ए, आर यू टी ए एंड ए आर यू टी। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लास्ट एंड फर्स्ट लेटर गेट डिसअपियर ऑल्टरनेटिवली। लास्ट और फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होते हैं, हर बार डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं नेक्स्ट टर्म में, या ये कह सकते हैं नेक्स्ट लेटर में। जैसे रिक्वायर्ड एलिमेंट इसके लिए आतुर होगा ए टी यू आर। कैसे, जैसे नेचुरल था तो जब नेक्स्ट में गए हम लोग तो एन ए टी यू आर ए था, एल गायब हो गया। ठीक है, तो एल यहां से गया। फिर जब नेक्स्ट वाले में गए तो पहले वाले में लास्ट लेटर गया था, अब जब सेकंड से थर्ड में गए तो फर्स्ट लेटर चला गया, तो ए टी यू आर ए रह गया। अब जब नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो फिर दोबारा से लास्ट वाला जाएगा तो ए टी यू आर रह जाएगा केवल। दैट्स वाई ए टी यू आर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.2.8 दैट इज स्मॉल एंड कैपिटल लेटर सीरीज। अब यहां पर स्मॉल और कैपिटल लेटर सीरीज आई है। इन सच सीरीज द सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर इन वेरियस पैटर्न्स। अब यहां पर स्मॉल और कैपिटल लेटर्स होंगे सीरीज के अंदर एक पैटर्न्स के बेसिस पर। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 47।
रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए ये बताना है। सबसे पहले यहां पर डी डी दिया था, फिर जे जे जे, फिर पी पी, फिर वी वी वी, बी और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ऑप्शंस दिए गए थे बी बी, पी, सी और उसके बाद सी सी। Now, look into the solution of this question. B option is correct answer. The pattern of the series is as follows. The series progresses as कुछ इस तरीके से, जैसे डी से जे पर मूव किया तो +6 किया, जे से पी के लिए फिर +6 किया, पी से +6 किया तो वी, और वी में +6 किया तो बी। तो ये तो चल रही है इसके अंदर सीरीज। Here, the latter occur in pair are written small and capital in alternate manner. Alternate manner में एक बार कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल ऐसे लेटर्स चल रहे हैं। The capital letter are repeated twice while small letter are replaced thrice. तो कैपिटल लेटर जाते हैं 2 बार और स्मॉल लेटर आते हैं 3 बार। तो देखिए 2 बार कैपिटल फिर 3 बार स्मॉल, फिर 2 बार कैपिटल फिर 3 बार स्मॉल, फिर 2 बार लगातार कैपिटल आएंगे। तो बी एंड देन अगेन बी। सो ए ऑप्शन इज सॉरी ये बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन यही इसके लिए बिल्कुल। देखो तो इसमें बेसिकली 3 चीजें देखने को मिली आपको। एक तो देखने को मिला कि इसमें कितना ऐड हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखने को मिली है कि स्मॉल और कैपिटल का अपना अलग-अलग रूल है, वो देखने को मिला। और तीसरी चीज़ ये है कि लेटर्स कितने बार लिखे जा रहे हैं। स्मॉल लेटर 3 बार और कैपिटल लेटर्स कैपिटल लेटर्स को 2 बार मेंशन किया गया है सीरीज़ के अंदर और स्मॉल लेटर्स को 3 बार मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर 3 तरीके के लॉजिक आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ 14.2.8 small capital letter, same example number 48. Select the letter that can replace the question mark in the following series. अब यहां पर आपको लेटर्स दिए गए थे एस एच क्वेश्चन मार्क, वी क्वेश्चन मार्क, एच क्वेश्चन मार्क, एफ ई बी बी बी। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं कि एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, ये कुछ मैटर इसमें चल रहा है। अब इसी तरीके से ऑप्शन दिए गए थे KAY, KJY, KJY और KGY। तो देखते हैं एक बार क्या होना चाहिए इसके लिए करेक्ट आंसर। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द पैटर्न ऑफ द सीरीज इज एज फॉलोज। कुछ इस तरीके से है जो कि आप देख पा रहे हैं। नाउ दिस वन, आफ्टर दैट दिस वन, आफ्टर दैट दिस वन। तो देखिए हुआ क्या है बेसिकली वो समझिए। हो ये रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले जैसे एस था, यहां पर स्मॉल एच हुआ, देन यहां पर हो। तो आप क्या करिए सबसे पहले कैपिटल लेटर्स को देखिए कि जैसे एस से ये बना है, तो ये आखिरकार यहां पर क्यों मेंशन किया जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो आपने देखा एस टी यू बीच में ब्रेक किया गया, वी आ गया, ठीक है, टी यू बीच में छोड़ दिया गया है, फिर वी के बाद डब्ल्यू एक्स छोड़ करके वाई आ गया है, फिर यहां पर जेड ए करके बी आ गया है। ऐसे ही यहां पर एन था, एम एल के यहां पर ब्रेक किया गया, जे आ गया, पीछे की तरफ सीरीज जा रही है। आई एच जी को ब्रेक की बीच में छोड़ा गया, एफ आ गया है, ईडीसी को छोड़ करके बी आ गया है। फिर यहाँ पर के था, के बाद जे आई हुआ, फिर यहाँ एच था, जी एफ था, ई था, ओ सी था और उसके बाद बी था। दैट मीन्स के जे वाई जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दैट इज बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 49। Select the letter cluster that can replace the question mark in the following series. दिया गया था क्वेश्चन मार्क पी एल एस, क्वेश्चन मार्क एल डब्ल्यू, आई एस दिया है, वहां पर एल डब्ल्यू दिया है, क्यू ओ क्वेश्चन मार्क एंड देन आफ्टर यू। ऑप्शंस दिए गए थे एफ एन बी एफ एन सी और उसके बाद एच बी एन। यहां पर भी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का दोनों का ही कुछ ना कुछ मिश्रण चल रहा है, कॉम्बिनेशन चल रहा है। Now, look into the solution of this question. Option A is correct answer. The pattern of the series is as follows. Now,
सबसे पहले यहां पर क्या किया गया, एफ, फिर यहां पर क्या था, जी एच, आई यहां पर बीच में, जे के, फिर एल, फिर एम एन एंड देन आफ्टर ओ। फिर इसी तरीके से आगे भी पी यहां पर इधर था, क्यू आर, एस, टी यू वी, डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, और फिर ए एंड देन अगेन बी, ये यहां पर आ गया है, एफ यहां पर आ गया है। आफ्टर दैट एल, एम एन, ओ पी, क्यू, आर एस टी और यू। तो यहां पर एन, ये बी, और ये यहां पर एफ, एफ बी एन। अब ये तीनों चीजें देख लीजिए कहां मिल रही हैं। एफ एन बी जो है वो आपको देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन में। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 50, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। इसमें नेक्स्ट टर्म आपको बताना है। सीरीज दी गई थी एफ यू जी टी, एच एस आई आर, जे क्यू के पी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए गए थे के एन एल ओ, एल एन एन एम, एल ओ एम एम, और उसके बाद एल ओ एम एन। Now, look into the solution of this question. Option D is correct answer. The pattern of the series is as follows. कुछ इस तरीके से है, जैसे F में +2 किया तो H, H में +2 किया तो J, J में +2 किया तो L आ गया। आफ्टर दैट U में से -2 किया तो S, S में -2 किया तो Q, Q में -2 किया तो O। आफ्टर दैट G में +2 किया तो I में +2 किया तो K में +2 किया तो M, T में -2 किया तो R में -2 किया तो P, और P में -2 किया तो N। दैट मीन्स डी ऑप्शन LOMN इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो द required letter is LOMN. That means D option is correct answer. Now, the next one is 14.2.9, that is words based series. अब यहां पर शब्दों के आधार पे जो सीरीज होती है उसको देखते हैं। In this type of series, word series is given in which by moving from left to right letters of the words either increase or decrease in a particular order, or a letter in each next word is shifted left or right. अब यहां पर वर्ड्स बेस्ड जो सीरीज होती है इसमें क्या होता है कि वर्ड्स को शिफ्ट किया जाता है, आइदर इट इज ऑन द लेफ्ट साइड और इन द राइट साइड, और शिफ्टिंग करते हुए हमें उसके पैटर्न को भी फाइंड आउट करना होगा, उसके लॉजिक को भी फाइंड आउट करना होगा। द कैंडिडेट हैज टू फाइंड द पैटर्न ऑफ द गिवन सीरीज टू कंप्लीट द सीरीज। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 51। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहां पे वर्ड्स दिए गए थे बैट, थिन, रिप्लाई, लेंथ एंड देन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस इज टेरर, डिस्प्ले, डन एंड देन स्कॉल्डिंग। अब यहां पर देखना है कि इन वर्ड्स के बीच में क्या आपस में सिमिलैरिटी है जिससे नेक्स्ट वर्ड बन के तैयार होने वाला है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। In the given series, by moving from left to right, number of alphabets in each word is increased by 1. हर एक के अंदर जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो एक हर बार इंक्रीज हो जाता है। जैसे बैट में 3 लेटर्स थे, थिन में 4 लेटर थे, रिप्लाई में 5 लेटर थे, लेंथ में 6 लेटर थे, तो अगले में होंगे 7 लेटर। अब 7 लेटर किस में होंगे? वो की जो कि आपको दे रखे हैं डिस्प्ले के अंदर। बैट में 3 लेटर, थिन में 4, रिप्लाई में 5, लेंथ में 6 और डिस्प्ले में 7 लेटर। दैट मींस बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को किया गया है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस सीरीज इज एग्जांपल नंबर 52। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। वर्ड्स दिए गए थे नेचर, एंश्योर, टेंस, स्पैंट और उसके बाद स्पर्न एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए गए थे पुशअप, थ्रैश, अपटर्न एंड देन एसिड। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द गिवन सीरीज बाय मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the position of n in each word is shifted by
1। तो जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो पर्टिकुलर एक नंबर की, एक पर्टिकुलर वर्ड की कहीं ना कहीं पोजीशन जो है वो शिफ्टेड बाय 1 होती है, एक प्लेस शिफ्ट हो जाती है। जस्ट लाइक दैट, जैसे नेचर था, तो नेचर के अंदर एन जो है वो पहले फर्स्ट प्लेस पे था, एंश्योर में एन जो है वो सेकंड प्लेस पर है, फिर टेंस के अंदर थर्ड नंबर पे चला गया, स्पेंट के अंदर चौथे नंबर पे, स्पन के अंदर पांचवें नंबर पे, अपटर्न के अंदर छठवें नंबर पे। तो अपटर्न जो होगा सी ऑप्शन, यही इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एन की जो प्लेस है वो हर बार एक जगह आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सेम लेटर है आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ऐसा सिर्फ अपटर्न में हो रहा है और किसी में देखने को ऐसा नहीं मिल पा रहा है। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14.3। अब यहां पर टाइप 2 फिनिश हो जाता है, टाइप 2 का मतलब लेटर सीरीज यहां पर खत्म होती है। अब यहां पर 14.3 में आया है टाइप 3, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब यहां पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ रही है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज comprises of both the letters and numbers which are presented in jumbled format, but each of them follows certain pattern based on either the alphabetical position of the letters or the number in different correlation etc। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया गया अल्फा न्यूमेरिक का आपस में कुछ ना कुछ इस तरीके का मैटर आपको दिया जाएगा, इस तरीके का संयोजन आपको दिया जाएगा कि अल्फाबेट्स को और नंबर्स को आपको समझना है बहुत ध्यान से, कि अल्फाबेट का नंबर से क्या रिलेशन है, नंबर का अल्फाबेट से क्या रिलेशन है, और उसी बेसिस पर आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स को करना है। पैटर्न को समझना है बहुत ध्यान से। The importance of this topic lies in expanding this skill of candidates who are required to recognize the pattern in both manner and complete the series by inserting the missing number or detecting the wrong number in the series। अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए ये बनाई जाती है, और इससे आपको रॉन्ग नंबर या फिर जो मिसिंग नंबर है वो कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना होता है। नाउ 14.3.1, that is separate series of letters or numbers। In this type of series, letter and numbers both exist simultaneously, but series of letters is associated only with letters and series of numbers is associated only with numbers। तो इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर सीरीज का अपना अलग पैटर्न चल रहा होगा, मतलब लेटर्स का अपना अलग पैटर्न है, नंबर्स का अपना अलग है, ये सेपरेट है। इसमें नंबर्स का लेटर्स से कोई लेना देना नहीं है, लेटर्स का नंबर से कोई नहीं है, अपना अपना अलग अलग कुछ ना कुछ चल रहा होगा इसमें पैटर्न। नाउ लुक इनटू द एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 53। इन द बिलो सीरीज आइडेंटिफाई व्हाट कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। दिया गया था 3F, 6G, 11I, 18L एंड देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस इज 27P, 25N, 27Q एंड 21O। नाउ look into the solution of this question। option A is correct answer। the pattern is as follows prime numbers। यहां पर प्राइम नंबर का कहीं ना कहीं पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे कुछ इस तरीके से, जैसे 3 के अंदर मैंने 3 ऐड किया तो 6 आया, 6 में +5 किया तो 11 आया, 11 में 7 ऐड किया तो 18 आया, और 18 में 9 ऐड किया तो फिर मुझे क्या मिलता है, 27 मिल जाता है। तो 3 5 7 9 ऐड होता हुआ गया है। अब यहीं पर लेटर्स का देखूं तो उसमें क्या हो रहा है, एफ में एक जोड़ा तो जी, जी में +2 किया तो 3, जी में +2 किया तो आई, आई में +3 किया तो एल, और एल में +4 करेंगे तो पी। दैट मीन्स 27P। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो लेटर्स का अपना अलग पैटर्न चल रहा है और नंबर्स का अपना अलग पैटर्न चल रहा है, इसमें आपस में इन दोनों के कोई रिलेशन नहीं है, ये अपने अलग अलग इंडिविजुअल पैटर्न्स चल रहे हैं, सेपरेट पैटर्न्स चल रहे हैं। दैट्स व्हाई द ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ moving to the next one, example number 54।
Find the next term in the series. T49S64, R81Q100, P121O144, and then after question mark. Options is N169M196, N160M190, N164M124, U36T49. इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है. Now, the pattern is as follows. हो क्या रहा है कि यहां पर N169M196 को करेक्ट आंसर के तौर पे माना गया. अब उसके पीछे रीजन क्या है कि लेटर्स को अगर आप देखें, देखिए सेपरेटली देखिए, क्या है, TS है तो ST हो गया, ये RQ है, ठीक है. तो ये सारे लेटर्स आपको दिए गए हैं. जैसे T में से एक गया S, S में से एक गया R, R में से एक गया Q, Q में से एक गया P, P में से एक गया तो O. अब O में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, N आएगा, ऑब्वियस सी बात है. और N में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, M आएगा. तो NM तो आना ही आना है. तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब इसके बाद में यहां पर देखते हैं तो आपने ये देखा ये सभी नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर हो रहे हैं. ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का है, ये 10 का है, ये 11 का है, ये 12 का है. तो अब आएगा 13 का स्क्वायर, दैट इज 144. और फिर आएगा 13 के बाद में 14 का, दैट इज 196. सो ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है. ठीक है, ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा. मतलब N169, सॉरी 13 का स्क्वायर आएगा पहले. तो यहाँ पर 144 तो पहले से था. 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169. और 169 के बाद में M196. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही जवाब है. नाउ अब क्या है, अब यहां पर हो रहा है 14.3.2 के अंदर कंबाइंड सीरीज ऑफ लेटर एंड नंबर्स. अब इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सीरीज लेटर एंड नंबर्स बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली and the series of letters is associated with the series of a number in a particular manner. एक पर्टिकुलर लॉजिक के साथ में यहां पर कंबाइंड चल रही होगी सीरीज और लेटर्स के लॉजिक. सीरीज लेटर्स और नंबर्स के बीच में आपस में कोई ना कोई लॉजिक, आपस में कोई ना कोई इनके बीच में रिलेशन जरूर हो रहा होगा. नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 55. Replace the question mark in the following series with suitable option: ST39, UV43, WX47, and after that question mark. Option A is YZ47, YZ52, YZ51, and after that YZ50. Now look into the solution of this question. Option C is correct answer. The pattern of the given alphanumeric series is as follows. यहां पर alphanumeric series का जो पैटर्न दिया गया वो कुछ इस तरीके से है, जो कि यहां पर है. जैसे S में एक जोड़ा तो T आया, T में एक जोड़ा तो U आया, U में एक जोड़ा तो V आया, V में एक जोड़ा तो W आया, W में एक ऐड किया तो X आया. अब X में +1 करेंगे तो Y, और Y में +1 करेंगे तो Z. तो YZ तो सबसे पहले तो ये लेटर्स हो गए. नंबर्स का क्या लॉजिक है कि 39 में +4 किया तो 43, 43 में +4 किया तो 47, अब 47 में +4 करेंगे तो 51. तो YZ और 51, दैट मींस सी ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है. सो YZ51 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए. सी ऑप्शन एप्रोप्रिएट आंसर इसके लिए बन जाएगा. ये चीज है. Now, the next one is 14.4, that is type 4. Find the wrong term alphabet या फिर नंबर में. मतलब कि अब तक कोई सारे सीरीज में आपको मिसिंग टर्म पूछे जा रहे थे, कहीं पर भी रॉन्ग नंबर नहीं पूछा गया. अब पूछा जा रहा है सीरीज के अंदर कि फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर. रॉन्ग टर्म कौन सा है वो बताना है. आइदर इट इज अ नंबर सीरीज और अ अल्फाबेटिकल सीरीज, कोई भी सीरीज क्यों ना हो, आपको रॉन्ग टर्म इसमें बताना है. 14.4 में टाइप 4 क्वेश्चन. In this type of question, a series of number alphabets is given which follows a certain pattern, and one of its term is incorrect and does not fit into the series. Series के अंदर ये fit नहीं होती है.
द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न involved in the information of series and then find out that number alphabets which does not follow the specific pattern of the series. आपको ये फाइंड आउट करना है उस पैटर्न को देखते हुए, उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को देखते हुए कि इसमें कौन सा रॉन्ग नंबर या रॉन्ग लेटर कौन सा इसके अंदर दिया गया है, उस लॉजिक के साथ में. नाउ लुक इनटू द एग्जांपल नंबर 56. In each of the following question, one number is wrong, find wrong. इसमें wrong number find out करना है. दिए गए थे सीरीज थी 4, 19, 49, 93, 154, 229 एंड 319. ऑप्शंस दिए गए थे 93, 229, 319 एंड देन only number 19. Now look into the solution of this question. Option A is correct answer. पैटर्न ऑफ द सीरीज इज एज फॉलोज. तो यहां पर हो क्या रहा है समझें. जैसे 4 के अंदर प्लस 15 किया मैंने तो 19 आ गया. 19 में प्लस 30 किया तो 49 आ गया. 49 में 45 को जोड़ा तो यहां पर क्या आना चाहिए. यहां पर जो नंबर आना चाहिए वो 93 नहीं आना चाहिए बल्कि 94 आना चाहिए. फिर इसमें प्लस 60 किया तो 154, फिर 75 ऐड किया तो 229, फिर 90 ऐड किया तो 390. तो एक पैटर्न बन रहा है 15, 30, 45, 60, 75, 90. 15 के मल्टीपल्स में सारे नंबर ऐड होते हुए जा रहे हैं. तो 93 की जगह पर 94 होता तो ये बिल्कुल एकदम सही हो जाता. तो रॉन्ग नंबर इसके अंदर क्या हुआ. रॉन्ग नंबर हुआ इसमें ए, दैट इज 93. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 57. इसमें भी रॉन्ग टर्म ही बताना है. वन टर्म इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज. व्हाट इज दैट टर्म. कौन सा उसमें वो टर्म है. नंबर्स दिए गए थे 2.5, 3.5, 15, 60, 300 एंड देन 1800. ऑप्शंस दिए गए थे 3.5, 15, 60 एंड देन आफ्टर 2.5. नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. द पैटर्न इज एज फॉलोज. जो नंबर्स दिए गए हैं वो क्या है. जैसे 2.5 के अंदर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा. 5 इंटू 3 करेंगे तो 15, 15 इंटू 4 करेंगे तो 60, 60 इंटू 5 करेंगे तो 300 और 300 इंटू 6 करेंगे तो 1800. दैट मीन्स कि 5 आना चाहिए इंस्टीड ऑफ 3.5. 3.5 की जगह पर 5 आना चाहिए. तो रॉन्ग नंबर इसके अंदर जो हुआ वो क्या हुआ. ए ऑप्शन 3.5 हुआ रॉन्ग नंबर. 3.5 की जगह 5 होता तो ये बिल्कुल सीरीज एकदम सही हो जाती. ये चीज है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. एग्जाम्पल नंबर 58. फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज. अब लेटर्स आपको देखने हैं और बताना है कि इसमें कौन सा लेटर गलत है. सीरीज दी गई थी EOISMWQAV. ऑप्शंस दिए गए थे SVW और उसके बाद M. ये चीज है. Now, look into the solution of this question. Option B is correct answer. The pattern is as follows. कुछ इस तरीके से पैटर्न दिया गया है. कैसे. E में +4 किया तो I आया, I में +4 किया तो M आया, M में +4 किया तो Q आया और Q में +4 करेंगे तो क्या आएगा. Q आता है 17, 17 एंड 4 21 और 21 पे आता है U. तो U इसके लिए सही होगा ना कि V. तो इसलिए ये इसमें रॉन्ग टर्म हो गया. और इस तरीके से सीरीज को देखा जाए ऑल्टरनेट में तो देखिए क्या हो रहा है. O में +4 किया तो S, S में +4 किया तो W और W में +4 किया तो A. दैट मीन्स यहां से क्लियर हो जाता है कि V नहीं आना चाहिए. V की जगह पर क्या आना चाहिए. U आना चाहिए. सो V इज द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज. सो B ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नाउ the last type of this particular questions are of 14.5, that is type 5 continuous pattern series. अब इसमें क्या होता है. continuous pattern series है. continuous pattern series generally consist of letter of English alphabet. ज्यादातर इसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स आपको देखने को मिलते हैं और नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर एंड नंबर और नंबर्स भी देखने को मिल सकते हैं
और लेटर और नंबर का दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है देखने को। वेयर द लेटर नंबर आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन पैटर्न, लेटर और नंबर्स को अरेंज किया जाता है एक सर्टेन पैटर्न के माध्यम से, एक सर्टेन बेसिस पर। However, some pattern numbers are missing from the series, और कुछ नंबर या लेटर्स को यहाँ पर मिस किया जाता है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चंस को करना होता है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, कैंडिडेट को पैटर्न को फाइंड आउट करना है, एंड अकॉर्डिंगली फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ दीज मिसिंग लेटर्स, इस मिसिंग लेटर्स को फाइंड आउट करना है या नंबर्स को फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, जो भी ऑल्टरनेट्स आपको दिए गए हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बेसिस पर। फॉलोइंग एग्जांपल्स विल गिव यू अ बेटर आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उससे आपको पता चलेगा कि बेटर पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके के क्वेश्चंस को कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज के अंदर देखा जा सकता है। नाउ Now, the question is find the missing term in the following series. Example number 59. सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि लेटर्स को यहां पर बीच बीच में मिस किया गया है। जैसे यहां पर ब्लैंक बी ए, ब्लैंक ए बी बी, ब्लैंक ए, ब्लैंक ए, ब्लैंक बी ए। ऑप्शंस दिए गए थे बी बी ए बी बी सी बी बी ए बी एंड ए बी ए। ये आपको ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। Now, look into the solution of this question. Option D is correct answer. The series is as follows. कैसे सीरीज बन रही है? जैसे ए बी ए, तो सबसे पहले ए फर्स्ट नंबर पे यहां पर था, फिर बना बी ए बी, देन आफ्टर ए बी एंड देन आफ्टर ए बी ए। तो इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो होता हुआ जा रहा है। दैट्स वाई ए बी ए, ये इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ये ए बी ए था, तो अगले में बी बी हुआ, मतलब ए की जगह बी और बी की जगह ए पर, मतलब जहां जहां पर भी बी लिखा था वहां पर ए हो गया और जहां जहां पर ए लिखा था वहां पर बी हो गया। फिर सेकंड से थर्ड टर्म में क्या हुआ? बी की जगह ए अपनी जगह पर, फिर ये वाला मतलब पहले वाले के अंदर सारे चेंज करे गए, फिर इसके अंदर कौन कौन से चेंज करे गए? बी की जगह ए, बी की जगह सेम रखा गया, ए की जगह सेम रखा गया, फर्स्ट एंड लास्ट को चेंज किया गया, फिर यहां से इसके अंदर चेंजेस को किया गया है। तो इस वजह से डी ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 60। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। एग्जांपल नंबर 60, सी डी ई एफ ब्लैंक, ई डी सी ब्लैंक, डी ई ब्लैंक, एफ ई ओ ब्लैंक। Options is FCFC, B option FCCO, C option OCCC, and D option DEFC. Now look into the solution of this question. Option A is correct answer. The series is as follows. Series कुछ इस तरीके से है, CDEF, after that FEDC, फिर CDFC और उसके बाद FEDC। सो रिक्वायर्ड आंसर FCFC होगा इसके लिए, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। वो कह रहा है जैसे CDEF था, तो CDEF को इधर CDEF उल्टा करके लिख दिया गया फर्स्ट से सेकंड के अंदर। फिर यहां से यहां पर क्या हुआ? यहां से यहां पर क्या किया गया? CDFC, फिर यहां पर CDFC को फिर दोबारा से क्या किया गया? FEDC। मतलब फर्स्ट का रिलेशन जो सेकंड से है वही थर्ड का रिलेशन फोर्थ से है। इस तरीके से इनको चेंजेस करे गए हैं। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, that is find the missing term in the following series. Example number 61, 87 blank 88 blank 78 blank blank 78, फिर ब्लैंक दे रखा है 778। ऑप्शंस दिए गए थे 87877, बी ऑप्शन है 77788, सी ऑप्शन है 888777 और फिर डी ऑप्शन है 77878। Now look into the solution of this question. Option D is correct answer. The series is as follows. सीरीज जो है वो इस तरीके से फॉलो हो रही है, देख सकते हैं आप एक बार।
8778, 8778, 8778, 8778, हर बार 8778 को रिपीट मोड पर लगाया गया है। तो 8778 को जब रिपीट मोड पे लगाया जाएगा तो जो रिक्वायर्ड लेटर हैं वो हैं 77878, 77878, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर आपको दिए गए हैं। तो यहां पर 77878 ये मिसिंग टर्म हो गए और ये लगातार 8778 हर बार रिपीट मोड पर लगाया गया है। ये चीज हो रही है। नाउ लुक इनटू द नेक्स्ट एग्जांपल, द लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 62. In the following question, which set of letter and numbers, when sequentially placed at the gap in the given series, shall complete it? तो क्या दिया गया था, जैसे Z26 ब्लैंक 1 ब्लैंक 25 B2X ब्लैंक ब्लैंक 3। ऑप्शंस दिए गए थे AY24C, बी ऑप्शन था BX23O, सी ऑप्शन था ZX21D एंड डी ऑप्शन था XYZ22। Now look into the solution of this question. Option A is correct answer. The pattern is as follows. The number written after each letter as its position in the English alphabet. जो नंबर्स यहां पर दिए गए हैं रिटन आफ्टर ईच लेटर, हर एक लेटर के बाद में जो नंबर्स को मेंशन किया गया है एज इट्स पोजीशन इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग उन नंबर्स को यहां पर मेंशन किया जा रहा है। जैसे Z है तो Z को 26, Z का प्लेस वैल्यू जो होता है 26 होता है, A का 1 होता है, Y का प्लेस वैल्यू 25 होता है, B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, X का प्लेस वैल्यू 24 होता है, C का प्लेस वैल्यू 3 होता है। तो इस तरीके से सभी लेटर्स के प्लेस वैल्यूज को यहां पर मेंशन किया गया है। सो द कंप्लीट पैटर्न इज Z26 दिया हुआ है, मेंशन कर रखा है, 1 दिया है तो मतलब 1 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, ए आता है। फिर 25 दिया है तो 25 से पहले कौन सा लेटर आना चाहिए, दैट मींस वाई आना चाहिए। हर बार पहले लेटर आएगा फिर उसका प्लेस वैल्यू आएगा, तो 25 से पहले वाई आना चाहिए क्योंकि वाई ही है 25 पर आता है। फिर B2 दिया हुआ है, एक्स किस पर होना चाहिए, 24 पर होना चाहिए, तो इसी तरीके से ये आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको Z26 A1 Y25 B2 X24 और उसके बाद C3 ऑलरेडी दिया हुआ है। सो रिक्वायर्ड आंसर जो इसके अंदर बन रहा है वो बन रहा है AY24C। तो AY24C का मतलब हो जाता है कि ए ऑप्शन जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।